गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस की क्लास में इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस प्लेज अ विटल रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी। जो इंटरनेशनल बिजनेस है ये ग्लोबल इकोनॉमिक में विटल रोल प्ले करता है, मतलब पूरी इकोनॉमिक में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल बिजनेस। एंड इट इम्पॉर्टेंस वी ओवर स्टेटर। जो इंटरनेशनल बिजनेस का कम इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा ही इसके इंपॉर्टेंस है। हेयर आर सम की रीजन्स वाई इंटरनेशनल बिजनेस इज क्रूकल। इसके इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ की रीजन्स हुए जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद करंट एग्जाम्पल्स। इसके मैं आपको कुछ करंट एग्जाम्पल्स देती हूँ। फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स कंट्रीज टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो इंटरनेशनल बिजनेस है ये जो है कंट्रीज़ में मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ को गुड्स एंड सर्विस के रिलेटेड है, उसे एक्सपोर्ट करके जो है ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। गुड्स एंड सर्विस को एक्सपोर्ट करके अफेक्टिंग फॉरेन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करती है, ये जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करती है। एंड क्रिएटिंग जॉब्स को भी क्रिएट करती है। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन लार्जली ड्राइवन बाय इट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चाइना ने जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ही बढ़ावा दिया है, जिसकी चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, विच हैज़ मेड इट द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। जो चाइना की इकोनॉमिक है वो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पे है। हमारा सेकेंड है डिवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। मतलब मार्केट्स में गुड्स एंड सर्विस जो वो डिफरेंट जो है मतलब कि प्रोड्यूस जो की जाती है। डिवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंट तरीके की जो है मार्केट में गुड्स एंड सर्विस होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस अलोज कंपनीज टू डिवर्सिफाई देयर मार्केट। जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो मार्केट में मतलब कंपनीज को डिवर्सिफाई मार्केट देता है। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिक मार्केट। ये जो है डोमेस्टिक मार्केट पे ज़्यादा डिपेंडेंस होने को नहीं कहता, कम डिपेंडेंस होने को कहता है। एंड इंक्रीजिंग देयर कस्टमर बेस। ये जो है कस्टमर बेस को भी इंक्रीज करता है। Example, companies like Apple and Samsung have a significant presence in international business। ये दो कंपनीज है एप्पल एंड सैमसंग, ये इंटरनेशनल मार्केट में एवरी टाइम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। जो एप्पल एंड सैमसंग कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विच हैज़ हेल्प्ड देम टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू। ये जो है एप्पल एंड सैमसंग की कंपनी ये मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। असेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजी का असेस करता है। इंटरनेशनल बिजनेस फैसिलिटेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड नॉलेज बिटवीन कंट्री। जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो मतलब टेक्नोलॉजी स्किल्स नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं। उसमें जितने भी मतलब टेक्नोलॉजी स्किल एंड नॉलेज की जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसे ट्रांसफ़र करता है दूसरे कंट्री में, विच कैन हेल्प टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिवनेस। इसमें जो है कॉम्पिटिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। Example, India's IT industry has benefited significantly from international business, with many foreign companies setting up their outsourcing units in India। इंडिया में जो IT इंडस्ट्री है उसे इंटरनेशनल बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि उसने फ़ॉरेन की जो काफ़ी सारे आउटसोर्सिंग कंपनीज थे, आउटसोर्सिंग यूनिट्स जो थे उसने मतलब कि फ़ॉरेन की कंपनीज की उसे इंडिया में सेटअप किया है। हमारा फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन जो है इंटरनेशनल बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोट्स कॉम्पिटिशन विच कैन लीड टू लोअर प्राइस, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूव्ड सर्विस। जो इंटरनेशनल बिजनेस है इसने कॉम्पिटिशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। ये मतलब कि लोअर प्राइस में गुड्स एंड सर्विस को लेती है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये कस्टमर को देती है एंड सर्विसेज को ये इम्प्रूव करती है। एग्जांपल, द एंट्री ऑफ इंटरनेशनल रिटेलर्स लाइक वॉलमार्ट एंड टेस्को इन इंडिया। जब इंटरनेशनल रिटेलर जो इंडिया में एंट्री किए हैं वॉलमार्ट एंड टेस्को हैज़ इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन इन द रिटेल सेक्टर। जो रिटेल सेक्टर में है कॉम्पिटिशन जो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। बेनिफिट कंज्यूमर्स को भी इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है।
जॉब क्रिएटेशन, इंटरनेशनल बिजनेस कैन क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। जो इंटरनेशनल बिजनेस ये काफ़ी सारे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करती है, बट इन द होम कंट्री एंड इन द होस्ट कंट्री। होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री मीन्स जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ के कुछ कंपनियां जो है उसे इस्टेब्लिश किया जाता है इंडिया में, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो होस्ट कंट्री है वो इंडिया हुई, जहाँ पे कंपनीज़ को इस्टेब्लिश किए जाते हैं। एग्जांपल, द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन कंट्रीज लाइक द Philippines and Bangladesh has created millions of jobs in the outsourcing and manufacturing sector। जैसे मतलब कि इंटरनेशनल बिजनेस में कुछ कंट्री है जो वो ग्रोथ की है, जैसे फिलीपींस एंड बांग्लादेश, इसने मतलब कि मिलियंस जॉब्स को क्रिएट किए हैं आउटसोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए। इसका कंक्लूजन क्या होगा? इन कंक्लूजन, इंटरनेशनल बिजनेस प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ज़्यादा ये मतलब कि क्रिटिकल रोल को प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में। सिफाइंग मार्केट्स, डिफरेंट मार्केट्स को, असेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी को ये असेस करता है। इंक्रीजिंग कंपटीशन, ये जो कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। एंड क्रिएटिंग जॉब्स, काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी ये क्रिएट करता है। एज द वर्ल्ड बिकम्स इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस विल ओनली कंटिन्यू टू ग्रो। मतलब ये जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इससे इंटरनेशनल बिजनेस से बहुत ही ज़्यादा जो है वर्ल्ड बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे ये डिपेंड होते हैं। मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। कंपनीज डेट फेल टू अडेप्ट टू द चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप रिस्क, मतलब जो कंपनीज़ की ग्लोबल लैंडस्केप रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, वाइल दूज डेट इम्प्रेस इंटरनेशनल बिजनेस विल बी वेल पोजीशन टू थ्रिव ईयर्स टू कम। जो इंटरनेशनल बिजनेस है मतलब कि जो भी न्यू आइडियाज़ होते हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं, उस सबको प्लानिंग्स को उसे मतलब कि फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस उनकी तभी बहुत अच्छे तरीके से चल पड़ेगी, सक्सेसफुली तरीके से उनका जो है चल पड़ेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। वीडियो कैसी लगी ये आप डिसलाइक एंड लाइक कर देना। आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो प्लीज़ आप डिसलाइक कर दीजिएगा। बस आपको समझ आ रहा है तो ये प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।